हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने की गजब की ट्रिक बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि दो संख्याओं का जो है गुणनफल कैसे आप जो है सेकंडों में ज्ञात करें, वो भी बहुत ही शार्ट ट्रिक से। और इसके साथ साथ वो दो अंकीय संख्याएं, चाहे दो अंकीय संख्या में दो अंकीय संख्या का गुणनफल हो, या तीन अंकीय संख्या में तीन अंक का गुणनफल ज्ञात करना हो, या चार अंकीय संख्या में चार अंकीय संख्या का गुणनफल ज्ञात करना हो, तो इसमें हम दो टाइप के नियम बताने वाले हैं। ये तीनों संख्याओं का आपको एक टाइप बताएंगे, मतलब एक ट्रिक से। और इन दो संख्याएं जो ये दोनों सवाल हैं आपके, ये आपका जो है दो सवाल जो है आपका, इनका भी हम एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो जो ये दूसरा ट्रिक होगा आपका, ये ट्रिक हर सवाल के लिए काम करेगा। और यह ट्रिक जो है, ये वाला जो तीनों रहेगा, इसके लिए स्पेशल क्या रहेगा कि दो संख्याओं का आपस में गुणनफल ज्ञात करना है, तो उसमें एक संख्या के सभी डिजिट 999 होना चाहिए, और दूसरी संख्या में उतने ही अंक होना चाहिए जितने अंक यहाँ हैं। 9 नहीं आ सकता है दूसरी संख्या में, लेकिन यहाँ जैसे 99 दो बार है तो यहाँ दो अंकीय संख्या ही होना चाहिए। और जैसे यहाँ 3 बार 99 है तो दूसरी संख्या जो हो उसमें चाहे जो अंक हो लेकिन 3 अंक ही होना चाहिए, ठीक है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में 4 अंक यहाँ है, 9 4 बार है, तो जो इसमें जिसका भी गुणा होगा वो 4 अंक की संख्या ही होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए पहला ट्रिक आपको बताते हैं क्या करना रहेगा। जैसे 99 में 32 का गुणा करना है, तो यहाँ जो है 99 है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 32 में एक कम करके लिख देंगे 31, 31 लिख दिए आप, ठीक है ना। अब क्या आगे इसके आएगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे 31 है, अब 31 में अगर जो तीन देखें तो तीन को, जैसे चूंकि यहाँ 99 वाला हम ट्रिक बता रहे हैं, तो ये तीन को अगर जो 9 बनाना हो तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। तो यहाँ 6 लिख दें इसके बगल। फिर एक एक को 9 बनाना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। तो आपका गुणनफल हो गया 99 गुणे 32 का गुणनफल 31 68 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा है 999 गुणे 367, तो इसको भी आप क्या करें, एक कम करके 367 को लिखेंगे, तो 300 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब अगर जो 3 को 9 बनाना हो तो आप कितना जोड़ेंगे, 6। इसके बाद में 6 को 9 बनाना हो कितना जोड़ेंगे, 3, ठीक। फिर 6 को 9 बनाना हो तो कितना जोड़ेंगे, 3। ध्यान दें, ये जो आपका है, ये देखिए, ठीक। यहाँ पहली बात तो -1 करके ये यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ -1 करके यहाँ पहले वो लिख दिया जाता है, ठीक। इसके बाद इसी में जो है आप कितना एक एक अंक में कितना जोड़ें कि वो 9 बने, तो जितना जोड़ना पड़ रहा है उसके बगल उतना लिख दीजिए। इसका 3 का जो है 3 में कितना जोड़ें कि 9 हो, तो 6 जोड़ने पर तो 6 लिख दिए। एक में कितना जोड़ें कि 9 हो, तो 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 लिख दिए। गुणनफल पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ये हो गया। अब अगला इसमें जैसे मान लीजिए -1 यहाँ करते हैं तो क्या बचेगा आपका, 48 53 बचेगा, 48 53, ठीक। अब जो है 4 को अगर जो 9 बनाना हो तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5। 8 को 9 बनाना हो तो कितना लिखेंगे, जोड़ना पड़ेगा 1, ठीक। और 5 को अगर जो 9 बनाना हो हमें तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। 3 को 9 बनाना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6, ठीक है ना। हमारी ये 4 अंक की संख्या, ये मूल संख्या पहले थी यहाँ, जब एक माइनस करके यहाँ से एक माइनस करके लिखे थे, ठीक है ना। तो आपका गुणनफल टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 48 53 51 46, कितने का, 9999 गुणे 4854 का गुणनफल कितना हो गया, 48 53 51 46, ठीक है ना। अब ये जो दूसरा ट्रिक आपका है, ये ट्रिक हर संख्या में, मतलब जो है सेम, जैसे 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या में गुणा करना हो, 2 अंकीय संख्या का 2 अंकीय संख्या में गुणा करना हो। अब ये 2 अंकीय संख्याएं चाहे जिस प्रकार की हो, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि 9, इसमें एक संख्या में 9 9 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका कैसे करेंगे, आप पहले तो 4 दूना 8 यहाँ लिख दिए, ठीक। एक लाइन में उत्तर आपको लिखना है, 4 दूना 2 चौके 8 लिख दिए। अब तिरछा ऐसे गुणा पढ़ेंगे, तो 2 तियाँ 6 और 4 चौका 16, 16 और 6 कितना होता है, 22, 22 लिख दिए 2, एक बच गया अभी। अब क्या करेंगे, 4 तियाँ 12, ठीक है ना, 4 तियाँ 12, 12 और 2 कितना होता है, 14, तो 1428 इसका गुणनफल हो गया। यहाँ पर आते हैं, अब 3 अंकीय संख्या में 3 अंकीय संख्या गुणा करते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, पहाड़ा आप जो है 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख दिए। अब जो है 2 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 4 बार 8 हुआ, ठीक है ना। और 1 का पहाड़ा 3 बार, यानी इन दोनों का तिरछा गुणा, इन दोनों अंकों का। तो जो है 3 कन्ने 3 और 4 दूना 8, 8 3 कितना हुआ, 11, 11 के कितना लिख दिए यहाँ, एक हमारा भी बचा हुआ, ठीक। अब जो है 2 का पहाड़ा यहाँ तीसरे अंक में पढ़िए, तो 2 तियाँ कितना हुआ, 6, 2 तियाँ कितना हुआ दोस्तों, 6। फिर 4 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, तो 4 तियाँ कितना हुआ, 12, ठीक है ना। फिर 4 और 1 का बीच वाले अंकों का, तो 4 कन्ने 4 हुआ। अच्छा, अब ये सभी जोड़ दीजिए, तो 6 1 7 और 6 13, 13 के 3 और 1 1 2, यानी 23, 23 के कितना लिख दिए हम लोग, 3, 3 लिख दिए। अब जो है 2 अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना, ये खत्म हुआ, ठीक, 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ 4 चौके कितना होता है, 16, 4 चौके
16 यानी इन 2 अंकों का, ठीक है ना। फिर 3 करने कितना होता है 3, ठीक। तो यहाँ 3 दूनी 5, 5 और 6 11, ये 1 और 1 1 2, तो 1 हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 21 में से 1 लिख देंगे तो 2 हमारा बच जाएगा, 1 खत्म हुआ, ठीक। अब 4 और 3 का गुणा 12 होता है, 12 और 2 कितना हो जाता है, 12 और 2 हो जाता है 14, 12 2 14, 14 के अंतिम में पूरा लिख देंगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 141 316। 343 का 412 में गुणा हुआ तो 141 316 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप शार्ट ट्रिक के माध्यम से आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, ठीक है ना। और जो है अगर जो आपको यह नियम समझ में आया है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।